अब ये कह रहा है कि हमने दुनिया देखी, मान के लिए बड़े अपमान भी मिला, अपमान देखा तो मान भी मिला, धन के लिए पीछे बढ़ धन मिला, फिर धन गया भी, पुत्रों पुत्र मिले पर पुत्रों ने ठुकराया भी। दुनिया में ऐसी कोई कामना नहीं थी जिसको हमने किया नहीं, लेकिन कहीं पर भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। सब जगह देखा तृप्ति है। सोचा तो लड़के बड़े हो जाएंगे, बहुएं आ जाएंगी, बेटा हो जाए, पतवान, बात वहीं की वहीं रहेगी, बात वहीं की वहीं रहेगी। ऐसा भक्त जो कल्याण मार्ग का पथ के वो बैठा हुआ, तो क्या कह रहा है, प्रभु मैंने इष्टि करके देख ली। इष्टि कहते हैं हमारी अपनी इच्छाएं, अभिष्टि कहते हैं प्रभु की इच्छाएं। मैंने अपनी इच्छा में बहुत रह के देख लिया। मेरी इच्छा जब तक हमने अपनी इच्छा रखी तब जूते खाए। नाथुराम शंकर से शर्मा लिखा ना, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, खेलत खेल घने दिन बीते। बहुत उम्र हो गई यही खेल खेलते, घर बसाओ, ब्याह करो, गौने करो, यूं करो, वो करो, तो प्रधान जी चुनाव लड़ो, जा समारो, वह समारो। अब फलाने बोर्ड टूटे गए, फलानी बिरादरी टूटे गई। अब जाटा सब चले गए, फलाने चले गए, फलाने गोत्रे ने संभालते संभालते ना गो दबाए, और फिर खूब काम करे तो हरा दियो। तो बड़े खेले खेले। तो शंकर क्या कहते हैं, खेलत खेल घने दिन बीते, हंस हंस दाव अनेक लगाए, एक बार न जीते। दाव पे दाव लगाते रहे, दाव पे दाव, अरे एक बार हाथ बात लगी ना है। खेलत खेल घने दिन बीते, हंस हंस दाव अनेक लगाए, एक बार न जीते। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जी हमारे बैरी है, समझे ना। हंस हंस दाव अनेक लगाए, एक बार न जीते। जुर्मिल लूट ले गए ज्वारी। जुर्मिल के लूट लिया, कहने कौन सी ज्वारी थे, काम क्रोध लोभ मोह, संग खेलते रहे और जेब खाली करे गए। कहते जुर्मिल लूट ले गए ज्वारी, कर कर मन के चीते। हम तो निपट मोह की मदिरा, रहे लोभ बस पीते। शंकर सर्वस हार चले हम, शंकर सर्वस हार चले हम, हाथ पसारे रीते। रीते के रीते चले, कुछ नहीं, सारा जिंदगी हो गई रीते के रीते ही गए, कुछ जीवन में मिला नहीं। तो ऐसा कर लो। तो इसमें भक्त ऐसा ही बैठा है जो परेशान है, जिसे अपने जीवन का सारा कच्चा चिट्ठा पता है। साधक वही है जो समझ रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूं। वो सोच रहा है कि बहुत दिन बीत गए, प्रभु अब परेशान है, और मुझे परेशान देख करके लोग मजाक उड़ाने लग गए। जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जो हमारे कपड़ा देख कर तो हम समझते थे साधु, यहाँ तिलक लगाए देख करके ये तो बड़े विद्वान हैं। वो लोग जो हमें परेशान देख करके फिर हमारी मजाक उड़ाने लग गए। जो लोग संसार में मौज मार रहे थे, ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, ईश्वर के रस का, अमृत रस का पान कर रहे थे, उन्हें देख देख करके हमें मजाक उड़ा रहे हैं। प्रकाश जी ने क्या लिखा, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह करके मछली को प्यास है। ये कहते चारों ओर आनंद का स्रोत बह रहा और तू उदास बैठा है। और कबीर ने और कहा हंसते हुए कि जल बिच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी। जल में मीन प्यासी, ये सुन के हंसी आ रही है, चारों ओर आनंद बरस रहा है और ये रो रहा है। तो ऐसा भक्त जब दुनिया में पेटा परेशान होकर बैठा, वो संध्या सही करता है। वो संध्या सही करता है। वो क्या कहता है, सन्नो देवी रविष्ट है, सम माने कल्याण की, ना माने हमारे आसपास, देवी दिव्य लहरें चारों ओर बह रही हैं।
लेकिन हम उसकी उसकी अभीष्टि उसकी इच्छा में नहीं गए, हमने अपनी अलग ही खिचड़ी पकाते रहे। काश उसकी इच्छा में जाते ना तो आनंद ही आनंद था। कहते सन्नो देवी राविष्टय, चारों ओर तरंगे हैं, चारों ओर देवी लहरें बह रही, अनुभूति तो करो उसकी। दिव्य लहरें चारों ओर हमारे बह रही हैं। सन्नो कल्याणकारी, हमारे कल्याण करने के लिए देवी दिव्य लहरें बह रही हैं। अविष्टि, हमने उनका पान कब किया है, हमने लेने के लिए कब तैयार हैं। आनंद बरस रहा है पर हम लेने को ही तैयार नहीं है, हम विमुख खड़े हैं। हमने अपने पात्र औंधे कर रखे, मिलता ही नहीं कुछ भी है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आपो भवंतु पीते, प्रभु अब ऐसा कर, अब मैं समर्पित होकर आ गया हूं, पिटपिटा गया, अब तू जो कहेगा सो ही करेंगे। अब हमारे कर्म जो होंगे वो कैसे होंगे, तेरी इच्छा अनुसार होंगे। तो वो आप कहते हैं कर्मों को भवंतु अब होंगे पीते, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। अब मैं आ गया हूं, अब अपने को खोल दिया है। संयोग अभिश्रवंतु मां, संयोग कहते हैं सुख की अभिलाषी, मैं कल्याण का अभिलाषी हूं, मेरे ऊपर सुख की वर्षा कर, मैं तो कल्याण का अभिलाषी हूं। संयोग अभिश्रव, संयोग किसे कहते हैं, कल्याण के अभिलाषी को। कल्याण के अभिलाषी के ऊपर अभिश्रवंतु, चारों ओर से श्रवित हो, चारों ओर से बरस, चारों ओर तेरी कल्याण की लहरें बहें। अब मैं बैठा हुआ हूं, अब तो वर्षा कर दे। जब भक्त की एक करुण पुकार सुनी तो आगे विनियोग कर दिया गया। क्या कहा, प्रभु ने कहा कि अरे तू कहां भूल रहा है, तू कह रहा वर्षा करो, मैं वर्षा कर रहा हूं, मैंने कब वर्षा नहीं की। अरे तू हमारा पुत्र है, पुत्र पर तो वर्षा होगी, मैंने वर्षा कर रखी है, पर तेने पात्र औंधे कर रखे। लेखो भाई जब सीधा धरा हो तभी तो भर भर के पिएगा, तेने पात्र ही औंधे कर रखे। भक्त कहता हम पे पात्र ही ना है, तुम कह रहे औंधे कर रखे, हम पे कहाँ है, हम पे कोई पात्र ही ना है, किसमें ले आनंद। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मैं बिल्कुल नंगा हूं, ना कोठी है ना बंगला है, बालक छोड़ गए और औरत छोड़ गई, सब छोड़ गए, अकेला धक्के खाता हुआ बेटे मुझ पे है क्या। प्रभु कहता बहुत कुछ है, तेरा हो रहा है जमा खराब। कहता कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तब अंग स्पर्श कराया। स्पर्श किसको कराया जाता, अंधे को। चलिए सुन ले, देख जो चीज रखी है। अंग स्पर्श कराया क्या, कि देख ये पात्र है ना, अंग स्पर्श है ना। ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। ये छू करके बताया गया। अंग स्पर्श का मतलब है छू करके देख, ये चीजें दी हैं तुझे। प्रभु कहता है कि देख मैं 16 कला का अवतार हूं। किसका हूं, 16 कला का। तू भी कला अपने जीवन में लिया, आनंद ही आनंद है। पूर्ण मदा पूर्णमिदम, वो पूर्ण है, तू भी तो पूर्ण हो जा। कहते ना कितनी कलाएं होती हैं, 16। कितनी होती हैं, 16 कलाएं। तेरे अंदर भी 16 कलाएं, गिनो। 2 2 4 2 6 2 8 हैं, फिर नाभि 9, हृदयम 10, कंठ, सेरा, ये दोनों और ये दोनों हो गए 16। हो गए 16 कलाएं हैं। पूर्ण मदा, इन्हें तू कला बना तो ले, तू इन्हें कला ही नहीं बना रहा। दुनिया में पूजा कला की होती है, जो तुझे दे रखा हमने इन्हें कलात्मक बना दे। और कलात्मक कब बन जाएगा, सारी कलाओं का षोडशी कौन है, परमात्मा। जब परमात्मा से अपने को जोड़ दे, कला आ गई। आपके प्रत्येक अंग में कला भर जाएगी। कला किसे कहते हैं, जो कई गुना मूल्य बढ़ा दे, वही तो कला होती ना। अच्छा एक टूटा था, ठूंठ है सूखा हुआ, एक मिस्त्री ने उसे बहुत सुंदर बनाया, एक शानदार पलंग बना दिया, और वो ठूंठ था 300 रुपए का, पलंग हो गया 3000 का। अच्छा ये इसका मूल्य किसने बढ़ा दिया, कला ने। कला वो है जो मूल्य बढ़ा दे। तो उन्होंने कहा तू कला बना, कला मैं षोडशी हूँ, मैं 16 कला, तुझे भी 16 कला लगी, तो इनको कला में बना देना।
कला बना देगा, तेरा काम चल जाएगा। और कला बनेगी कब? जब तू उससे जोड़ देगा। भाई कला कब बनेगी? जब उससे जोड़ देगा, जो सब कलाओं का अवतार है, सारी कलाएं जिसके पास, उससे अपने को जोड़ दे, बात बन जाएगी। अपने आप करेगा तो बात नहीं बनेगी। और उसकी कलाएं अपने में ले आना, उसकी कला देखो, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, आंख नाक और कान सब सबके एक ही ठौर, मूढ़न के कछु और है, चतुरन के कछु और है ना। क्यों जी भाई? स्वामी रामदेव को जी यहाँ करना वगैरह अलग तो परमात्मा देना है बेलदार है भाव के तो नहीं है, बाकी में कला है, बाकी में कला है, तो बेलदारी कर रहा और क्या है? कलाई का तो चक्कर है ना। तो सारी कलाओं के लिए अपने को खोलो ना, सारी कलाओं के लिए खोल दो, उसका प्रकाश आने तो दो। तुम अंधेरे में भटक रहे हो, उसका प्रकाश जब अवतरण हो जाता है, उसी का नाम कहा गया प्रतिभा। उसकी कला आने लग जाती है, उसका नाम क्या बोलो? प्रतिभा। प्रतिभा का मुकाबला नहीं होता है। वो प्रतिभा अपने आप, भाग कैसे कहते हैं प्रकाश को? जैसे बिंब है, और बिंब कहीं पर चला जाए क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। वैसे ही भा, दीप्ति, प्रकाश परमात्मा का किसी में चमकने लग जाए क्या? ही प्रतिभा। और जिसमें प्रतिभा होती है ना, वही आनंद लेता है, उसी का जीवन, उसी की कलाएं हो जाती। नाथुराम शंकर ने बड़ा सुंदर लिखा है, तन सुंदर रोग विहीन रहे। बढ़िया बात है, शरीर सुंदर हो, रोग विहीन हो, अच्छा है ना। तन सुंदर रोग विहीन रहे, मन त्याग यो मंगयो दास न हो। मन में उमंग रहे, उदासी ना आए, बढ़िया बात है। मुखो धर्म प्रसंग प्रकाश करे, नर मंडल में उपहास न हो। मुख से धर्म के गीत गाएं, है ना, लोग हमारा उपहास न करें, बड़ाई करें, बढ़िया चीज है ना। धन की महिमा भरपूर मिले, धन भी खूब हो, प्रतिकूल मनोज विलास न हो। अपने मन के प्रतिकूल कोई चीज ना हो तो सारी चीज बढ़िया है। पर शंकर ने क्या लिखा? कवि शंकर ये उपभोग वृथा, कवि शंकर ये उपभोग वृथा, प्रतिभा पटुता यदि पास न हो। यदि प्रतिभा नहीं है तो ये सारी चीज बेकार है, फिर धन भी बेकार है। प्रतिभाशाली धन का उपयोग करता है, प्रतिभाशाली बुद्धि का उपयोग करता है। जिसके पास प्रतिभा नहीं, कुछ नहीं है। कहते कवि शंकर ये उपभोग वृथा, प्रतिभा पटुता यदि पास न हो। प्रतिभा और पटुता पास होनी चाहिए। और ये प्रतिभा के लिए उसने आपको ये दे रखा है क्या? ये 16 कलाएं दे रखी। बस आप विमुख हैं। कैसे? प्रभु से विमुख हैं। सूर्य निकल रहा है, आप आंख बंद करके पीठ फेर कर बैठे, वो क्या करे? वर्षा हो रही, आप छाता लगाए बैठे, वो क्या करे? खुले पात्र हैं, सब में छेद है, सब निकल जा रहा है, तो वो क्या करे? इनको सबको बंद करो, फिर देखो जीवन आनंद से भर जाता कि नहीं भर जाता। आनंद से जीवन भर जाया करता। और ऐसे लोग दुनिया में दूसरे को आनंद देते, स्वयं आनंद उठाते हैं। वो आनंद हमारे जीवन में भी आए। जब तक आपका जीवन आनंद से नहीं भर जाएगा, आपकी साधना ही नहीं बढ़ेगी। भाई घोर दुखों में बैठे हुए क्या ध्यान लगेगा क्या? कोई ध्यान थोड़ी लगता है। घोर कष्टों में कोई ध्यान लगेगा क्या? कभी नहीं। तो हमारी मानस भूमि ऐसी सुंदर हो, ऐसी सुंदर हो, शुद्ध और पवित्र हो। पवित्रता ही पा जाते तो आप पवित्र होकर के तो जाओ। इसलिए स्वामी जी ने क्या कहा ईश्वर की उपासना के लिए? अपनी सकल उत्तम सामग्री को इस ईश्वर की आज्ञा में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। अपनी सकल उत्तम सामग्री। आपकी उत्तम सामग्री क्या है? घी, बादाम, मुनक्के, छुआरी तो सब परमात्मा की है। हमारी उत्तम सामग्री क्या? आपको परमात्मा ने आपके अधीन दे रखी है इंद्रियां। ये सकल उत्तम सामग्री है। इसे ईश्वर से, इसे गंदा करके प्रस्तुत करते हो। सारे जीवन तो संसार में रहे, सारा जीवन तो संसार में रहे और शैतान को समर्पित करके रखा। शैतान जानते हैं ना, बुरी प्रवृत्तियां शैतानी है।
सारे जीवन हमने अपने जीवन को शैतान को समर्पित कर दिया। अब बस जूठन परमात्मा क्या है, अरे शैतान से बची तो तू खाए ले, जूठन है ये। संसार की बुराइयों में अपने को समर्पित करते हुए जीवन को गंदा करके उसके बाद परमात्मा के सामने ले जाते, शेष बचा हुआ तू ले ले, बचा रखे वो। अरे समर्पित शुद्ध पवित्र जीवन ले जाइए वहां पर। और गुरुकुल झज्जर की बात है, स्वामी अमरनाथ ने कही भाई देश सुधार के लिए जरूरत है नए जीवन आगे आ जाएं और जीवन समर्पित करें। एक बुढ़ा आदमी खड़ा हो गया, चला नहीं जा, धीरे से मंच पहुंच गया, स्वामी जी हम अपना जीवन देने को तैयार हैं। 80 साल का हुआ, चला जाए नहीं, कहाँ पर हाथ भी कहाँ पर है। जब उसने कहा जीवन देने को तैयार है तो स्वामी जी तो मजाक किया। स्वामी ने कहा देखिए अब जब जिंदगी बची कर जब जिंदगी है कर देगा तो बची कहाँ है वो। तो बचा कुचा झूठ परमात्मा के आगे धरते हो ना, शुद्ध पवित्र जाइए। हमारा देवता है, परम देवता है, महादेव है, शुद्धता तो ले जाओ। गंदे संदे को कौन समर्पित कर दो महादेव को। बढ़िया जीवन समर्पित करो, बढ़िया, इसीलिए रात दिन लगो। तुम्हें प्रभु को समर्पित करना है तो पवित्र बनो ना, पवित्रता समर्पित करो जा करके। और जब कूड़ा करकट सब धर देते परमात्मा तू देख, हमने तो जो कुछ कबाड़ा कर ही दिया है वो तो देख ही रहा है, वो तो देख ही रहा है। नहीं, हम परमात्मा हमें बल दे, प्रार्थना करो प्रभु बल दे, हम अपने सारे पाप तापों को नष्ट करेंगे, तेरे बल से करेंगे, निश्चित बल देगा। तो ऐसी पवित्र प्रार्थना भावना जब हम बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र की भूमिका में क्या है समझ गए ना। पहले अपने आप चारों ओर अपने दिव्य लहरों से युक्त समझो। गंदी लहरें, गंदे विचार कहीं से भी आते हैं तो उन पर रोक लगाओ। रोज बैठते हैं आप रोक लगाइए। जो नीच विचार आ जाते हैं उन नीच विचारों पर रोक लगाओ। दुनिया में नीच बहुत हैं, वे आपके अंदर नीचता भरेंगे। हाथ जोड़ कह दो भैया अब रास्ता अलग हो गया, अब वो नहीं रहे, हम पहले वाले नहीं रहे। भाग ले दुनिया से, गंदे लोगों से, तब तो बचोगे प्रधान जी ना, भाई चिपटे रह जाओगे कोकेरा में प्रधानी में लगे रह जाओगे। बच लो। और अकलमंद बच जाता है, मूर्ख भाई मर जाते, जन्म चक्कर में फिर पड़ते हैं। बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, बढ़िया वो मिल रहा है, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। एक वाल्मीकि ने वकील साहब सुअर पाल रखो, और सुअर पाल रखो माने चढ़ाने के लिए ब्याह होगा छोरा वो तो वजह काटेंगे। और वह टीका सुअर कहीं लगा हुआ, तो वह टिकुआ टिकुआ कहने लग गया। और टिकुआ को बढ़िया बढ़िया माल खिलाए जाए, टिकुआ मस्त पड़ो खाए कूद गए। अब आएगो ब्याह का समय, और नहीं भाई टिकुआ पकड़ लो, और झट में तुरंत टिकुआ पकड़ लिया चोरी उरी लाए टिकुआ, समझ गो जाई बजे तू चराव जाए रो टिकुआ नहीं जाई बजे चराव जाए रो तू। आज पता नहीं जे काय माल खाए रे, दुनिया माल दे रही है कटोगे। जैसे ही टिकुआ जैसे जो है टिकुआ जोर तो था ही, तो जब तक मैं तो है टिकुआ जैसे छोड़ के भाग लियो, और बहुत तेज भागा। और मैं तो रोज कहता था माल खिलाता था, वो जब टिकुआ जंगल की तरफ भागो फिर उसने उसकी आवाज़ पे टिकुआ बज आता था, टिकुआ टिकुआ दौड़ के आता माल खिलाता। और जो जंगल की तरफ भाग गया ना फिर मैं तो ने कहा टिकुआ 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 बोलो, अब वो टिकुआ ना समझ अब ना आया रो, समझ गो कि अब पहले वालों टिकुआ ना आया, अब ना आया रो, भाग लो। तो जब दुनिया टिकुआ कह के बुलाएगी बाज लो, वरना फिर कत्ल कर दे जाओगे। ये दुनिया में जो खातिरदारी हो रही है ना, ये खातिरदारी इसलिए हो रही है कटोगे खातिरदारी पीछे मत रहो, भज लो तो बच जाओगे। तो दुनिया के इन मोह में, चमकीले आभरण, झूठे प्रेम में, चमकीले आडंबरों में ज़्यादा मत फंसो। बहुत देख लिए हमने, हमारे पिताजी हैं फलाने हैं ढिकाने, और पिताजी की 15 दिन टट्टी डालनी पड़ी, सोई कहने लगे परमात्मा ने की सुन ले 15 दिन में प्रार्थना कर लो, अब ठीक रहा है तो परमात्मा सुन ही ले, चले ही जाए, अब क्यों नहीं डाल लो। 15 दिन में पिताजी की रसीद कटेगी 15 दिन में। तो ये तो काम की बात है कि ये बहुत चाह रहे, कोई काबू नहीं चाह रहे हो,
और 15 दिन की सब पुल पट्टी खुल जाएगी घर की, परिवार की, सबकी। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, प्रभु की शरण में रहो, बुराइयों से दूर हटो, जो हो लिया सो हो लिया, समझना, बीती ताय विसार दे, आगे की सुधि ले, तो जीवन में का कल्याण हो जाएगा। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति वक्ति प्रदान करे।